वेलकम टू सुपर एकेडमी चैनल। फिर से आपके सामने एक न्यू टॉपिक है दीर्घ हिमालय। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको हिमालय के बारे में मैं पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने फर्स्ट पढ़ाया था टॉपिक आपका। अब ये सेकंड ट्रांस हिमालय सेकंड टॉपिक है आपका दीर्घ हिमालय। दीर्घ हिमालय, इन श्रेणियों को आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री भी कहा जाता है। इन श्रेणियों को, किन श्रेणियों को हिमाद्री भी कहा जाता है? दीर्घ हिमालय को। इन्हें हिमाद्री क्यों कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये श्रेणियां हमेशा किससे? बर्फ से ढकी रहती हैं। किससे ढकी रहती हैं? ये श्रेणियां बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए इन्हें हिमाद्री भी कहा जाता है। इन श्रेणियों में भी वनस्पति का अभाव मिलता है। इन श्रेणियों में भी वनस्पति का अभाव मिलता है। एक तो किसमें? ट्रांस हिमालय में वनस्पति का अभाव मिलता है। फिर सेकंड है आपका दीर्घ हिमालय। दीर्घ हिमालय क्या हिमाद्री भी कहते हैं। जब वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं तो वो क्या होगा? वहां पे भी वनस्पति का अभाव मिलेगा। इसकी औसत लंबाई, अब दीर्घ हिमालय के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसकी औसत लंबाई, दीर्घ हिमालय की औसत लंबाई 25 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। कितनी है? 25 किलोमीटर और औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। हिमालय की लगभग सभी ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नागा पर्वत इसी भाग में स्थित है। दीर्घ हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित है? आपकी कौन सी चोटियां है? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नागा पर्वत है, इसी भाग में स्थित है, जिनका निर्माण पूर्ववर्ती नदियों द्वारा किया गया है। कौन सी नदियों द्वारा हुआ है इनका निर्माण? पूर्ववर्ती नदियों द्वारा किया गया है। अन्यथा हिमालय पर्वतीय प्रणाली में यह सबसे अधिक नियमित पर्वत है। नियमित का मतलब है सबसे नया पर्वत। कौन सा है? सबसे नया। दीर्घ हिमालय सबसे नियमित पर्वत है। अब मैं आपको फिर से बता रही हूं, दीर्घ हिमालय इन श्रेणियों को आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री आपको मैंने बता ही दिया है क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसकी औसत लंबाई 25 किलोमीटर और औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। हिमालय की लगभग सभी ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नागा पर्वत इसी भाग में स्थित है। कौन कौन सी सबसे ऊंची चोटियां दीर्घ हिमालय में स्थित है? एवरेस्ट है, कंचनजंगा है और नागा पर्वत है। विस्तार नामचा बारवा कहां से है? ये नामचा बारवा नामक पर्वत से नागा पर्वत तक यह 2400 किलोमीटर दुनिया में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी में से एक है। कहां से कहां तक है? अब देखिए मैं आपको बताती हूं कि ये देखिए अब ये है आपका, ठीक है, मैंने इंडिया का सा मैप बना दिया है। अब आप इसमें देखिए ये दीर्घ हिमालय क्या है? ये दीर्घ हिमालय मैं आपको बता रही हूं। यहाँ पे आ गया पश्चिमी भाग। क्या आ गया यहाँ पे? पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? ये नागा पर्वत। नागा पर्वत उत्तर पश्चिमी भाग में है। नागा पर्वत उत्तर पश्चिमी भाग से लेके ये आ जाता है यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश तक। कहां तक आ जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश तक। यहाँ पे कौन सा पर्वत, ये चोटी है? ये नामचा बारवा। कौन सी है? नामचा बारवा। अब आप ये देखिए नागा पर्वत है उत्तर पश्चिमी। कहां पे है? ये उत्तर पश्चिमी से लेके इधर आपका आ जाता है उत्तर पूर्व तक इसका विस्तार है। यहाँ पे कौन सी चोटी है आपकी? नामचा बारवा। अब आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत है।
उत्तर पश्चिम में कौन सा भाग पड़ता है दीर्घ हिमालय का? नागा पर्वत से स्टार्ट होके ये नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। कायांतरित एवं अवसादी चट्टानों से बना है। यह किस किस से बना है दीर्घ हिमालय? कायांत्रिक एवं अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। कायांत्रिक एवं अवसादी चट्टानों से दीर्घ हिमालय का निर्माण हुआ है। अंतर्भाग में मस्कंद में मैग्मा है। अंतर्भाग इसके अंदरूनी भाग में मस्कंद में मैग्मा है जो ग्रेनाइट मैग्मा कहलाता है। अतिक्रमण करता है। उच्च संपीड़न के कारण विषम सलवटे हैं। किसके कारण विषम सलवटे हैं? उच्च संपीड़न के कारण विषम सलवटे हैं और उनके पूर्व भाग में खंडित चट्टाने हैं। और उनके पूर्व में कैसी चट्टाने हैं? इसके दीर्घ हिमालय के पूर्व भाग में खंडित चट्टाने हैं। विश्व की 28 सबसे ऊंची चोटियों में से यह 14 यहां स्थित है। दीर्घ हिमालय में ही सबसे ज्यादा चोटियां हैं। विश्व की 28 चोटियों में से दीर्घ हिमालय में ही 14 चोटी यहां पे स्थित हैं। देखिए प्रमुख चोटी आपको 3 तो मैंने बताई है। एवरेस्ट है आपकी और नागा पर्वत है, ठीक है, कंचनजंगा है। प्रमुख दर्रे दीर्घ हिमालय में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? दीर्घ हिमालय में प्रमुख दर्रे श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा है ये? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा क्या किसको जोड़ता? श्रीनगर को लेह से जोड़ता दर्रा। यह एक आने जाने का मार्ग है जो पर्वतों को काट के बनाया जाता है, इसलिए इन्हें दर्रा कहा जाता है, ठीक है ना। अब कभी आप ये सोचो कि दर्रा क्या है, तो दर्रा आने जाने के लिए एक सुगम रास्ते बनाए गए हैं जो पर्वतों को काट के बनाए गए हैं, ठीक है। तो प्रमुख दर्रा है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। शिवकिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा और नाथुला दर्रा, ये प्रमुख दर्रे कहाँ पे स्थित है? दीर्घ हिमालय में स्थित हैं। ये 4 प्रमुख दर्रे हैं। जोजिला दर्रा है, शिवकिला दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है और नाथुला दर्रा है। प्रमुख हिमनद, प्रमुख हिमनद रोगबुक हिमनद, सबसे बड़ी हिमाद्री, गंगोत्री, जेमू आदि, ठीक है। कौन कौन सी है हिमनद? रोगबुक हिमनद, सबसे बड़ी हिमाद्री और गंगोत्री, जेमू आदि। लघु हिमालय से टून नामक तलछट से भरी अनुदैर्घ्य घाटियों द्वारा अलग होती है, ठीक है। लघु हिमालय से दून है ये, ठीक है, दून, इसे दून, लघु हिमालय से दून नामक तलछट से भरी अनुदैर्घ्य घाटियों द्वारा अलग अलग है। जैसे पाटली दून, चौखंबा दून और देहरादून, ये घाटियां हैं। ये क्या है? घाटियां हैं। दीर्घ हिमालय में कैसी घाटियां पाई जाती हैं? ये है आपके सामने क्वेश्चन कि दीर्घ हिमालय में कैसी घाटियां पाई जाती हैं। तो दीर्घ हिमालय में अनुदैर्घ्य घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका दीर्घ हिमालय। मैं आपको फिर से एक बार इसे रिवाइज करती हूँ। दीर्घ हिमालय को देखिए, दीर्घ हिमालय, इसे फिर से ध्यान से सुनिएगा। दीर्घ हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद दीर्घ हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, फिर उसके बाद में दीर्घ हिमालय है। इन श्रेणियों को आंतरिक या हिमाद्री, दीर्घ हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, जिसकी औसत लंबाई 25 किलोमीटर और औसत चौड़ाई कितनी है? 6100 मीटर है। हिमालय की लगभग सभी ऊंची चोटियां इसी में ही स्थित हैं। दीर्घ हिमालय में ही हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं सब वो इसी में ही हैं। माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है और कौन सी है आपकी? नागा पर्वत है। कौन कौन सी है? नागा पर्वत है, कंचनजंगा है और आपकी माउंट एवरेस्ट है। पर्वत इसी भाग में स्थित है जिनका निर्माण पूर्ववर्ती नदियों द्वारा किया गया है। जिनका निर्माण किससे किया गया? पूर्ववर्ती नदियों द्वारा किया गया है। अन्यथा हिमालय पर्वतीय प्रणाली में यह सबसे अधिक नियमित पर्वत है। पर्वतीय प्रणाली में यह सबसे नियमित का मतलब है कि यह सबसे नया पर्वत है। कौन सा? हिमालय पर्वत सबसे नया पर्वत है।
विस्तार अभी मैंने देखिए आपको बताया, जैसे देखिए अब आपको मैंने ये बताया है माउंट एवरेस्ट, ये चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट कहां पे है? ये नेपाल में है। कहां पे है? ये नेपाल में है। कंचनजंगा है, ये आपका कहां पे है? ईस्ट में है। नागा पर्वत आपका कहां पे है? ये पश्चिम में है। ठीक है, नागा पर्वत पश्चिम में है, जो सबसे इधर आपका, और कंचनजंगा आपकी ईस्ट में पड़ जाती है, अरुणाचल प्रदेश के आसपास में है। और माउंट एवरेस्ट आपकी कहां पे है? ये जो ये नेपाल में है। विस्तार मैंने आपको बताया, नामचा बारवा नामक पर्वत से नागा पर्वत तक ये 2400 किलोमीटर दुनिया में सबसे लंबी पर्वत श्रेणियों में से एक है। दुनिया में सबसे लंबी पर्वत श्रेणियों में से सबसे लंबी, जो सबसे अधिक विस्तृत श्रेणियां हैं उनमें से दीर्घ हिमालय एक है, जो 2400 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। नागा पर्वत उत्तर पश्चिम में है। नागा पर्वत मैंने आपको बताया था कि उत्तर पश्चिम में, भारत के कहां पे है? भारत के वेस्ट नॉर्थ में है। ऐसे इसका विस्तार है। कहां तक? ये नॉर्थ ईस्ट तक, अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख। नागा पर्वत, और यहां पे है नामचा बारवा। आ गया समझ में? ये क्या है? दीर्घ हिमालय। दीर्घ हिमालय यहां पे है आपकी कौन सी? कंचनजंगा। कंचनजंगा यहां पे आपकी एवरेस्ट। एवरेस्ट है, यहां पे है आपका दूसरी कौन सी थी? नागा पर्वत। कौन सा है? नागा पर्वत। ठीक है, ये आपको अब मैं जानती हूं समझ में आ गया होगा। कायांत्रिक एवं अवसादी चट्टानों से ये बनी है दीर्घ हिमालय। दीर्घ हिमालय में कौन सी चट्टानें हैं? कायांत्रिक चट्टानें हैं, और अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। अंतर्भाग में महास्कंद में मेग्मा है। क्या है? अंतर्भाग में कौन क्या है इसका? महास्कंद में मेग्मा है, मैग्मा है। ग्रेनाइट मैग्मा, जिसे ग्रेनाइट मैग्मा भी कहते हैं। महास्कंद मैग्मा को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट मैग्मा भी कहते हैं, जो अतिक्रमण करता है। क्या करता है? अतिक्रमण करता है। किसके कारण करता है? उच्च संपीड़न के कारण। किसके कारण करता है? उच्च संपीड़न के कारण करता है, जिससे कि विषम सॉरी एक मिनट रुक जाइए, मैं पानी पी लेती हूं। सॉरी। आगे आपको कायांत्रिक चट्टानों और अवसादी चट्टानों से बना है। अंतर्भाग में महास्कंद में मैग्मा है, जिसे ग्रेनाइट मैग्मा भी कहते हैं, जो अतिक्रमण करता है। उच्च संपीड़न के कारण विषम सलवटें यहाँ पे बनती हैं। उच्च संपीड़न के कारण विषम सलवटें बनती हैं। इनके पूर्व भाग में खंडित चट्टानें पाई जाती है। किसके पूर्व भाग में खंडित चट्टानें पाई जाती हैं? तो दीर्घ हिमालय के पूर्व भाग में खंडित चट्टानें पाई जाती हैं। विश्व की 28 सबसे ऊंची चोटियां, विश्व की 28 सबसे ऊंची चोटियां, जिसमें 14 कहां पे स्थित है? दीर्घ हिमालय में स्थित है। कहां पे स्थित है? दीर्घ हिमालय में ही स्थित है। प्रमुख दर्रे मैंने आपको बताया था, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है वो क्या करता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। मैंने आपको अभी बताया कि दर्रे क्या होते हैं? दर्रे पर्वतों को काटकर बनाए जाने वाले रास्ते होते हैं। सेकंड है सिपकिला दर्रा, थर्ड है बुर्जिल दर्रा और नाथुला दर्रा।
ये आदि सभी किसमें स्थित है? दीर्घ हिमालय में स्थित है। किसमें स्थित है? दीर्घ हिमालय में स्थित है। प्रमुख हिमनद क्या क्या है? रोहमुख हिमनद है, सबसे बड़ी हिमाद्री गंगोत्री, जेमू आदि। ठीक है, गंगोत्री है और जेमू। लघु हिमालय से दून, लघु हिमालय से दून नामक तलछट से भरी अनुदैर्घ्य घाटियां द्वारा अलग अलग करती है। ठीक है, लघु हिमालय से दून नामक तलछट से भरी अनुदैर्घ्य घाटियां, कैसी घाटियां यहाँ पे पाई जाती हैं? तो यहाँ पे अनुदैर्घ्य घाटियां पाई जाती हैं, जैसे पाटली दून, चौखंबा दून, देहरादून, जो भी दून नाम की जो घाटियां हैं वो किसका पार्ट है? वो आपका दीर्घ हिमालय का ही पार्ट है। नंबर थ्री पढ़ते हैं मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। क्या है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय देखिए हमने फर्स्ट पढ़ा था, ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय। क्या हो गया? ट्रांस हिमालय। जो ट्रांस हिमालय हमने 3 प्रमुख श्रेणियों में हमने डिवाइड करा था। कितनी श्रेणियों में डिवाइड करा था? जास्कर, कराकोरम और लद्दाख। क्या? लद्दाख, जास्कर और कराकोरम श्रेणी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा, ये था आपका ट्रांस हिमालय। फिर हमने पढ़ा है आपका दीर्घ हिमालय। दीर्घ हिमालय कहाँ से? नागा पर्वत से नामचा बारवा तक, नागा पर्वत से नामचा बारवा तक, जिसमें आपकी कौन कौन सी वो एवरेस्ट भी इसी में ही है, कंचनजंगा हो गई। ठीक है, फिर अब हम पढ़ते हैं मध्य हिमालय। क्या पढ़ते हैं हम? मध्य हिमालय। ये हो गया आपका दीर्घ हिमालय या ग्रेट हिमालय। अब ये हो गया मिडिल हिमालय। क्या हो गया? ये मिडिल हिमालय। अब देखिए मिडिल हिमालय क्या है? दक्षिण में हिमालय और उत्तर में वृद्ध हिमालय के मध्य स्थित है। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में हिमालय है और उत्तर में वृद्ध हिमालय। वृद्ध हिमालय ये है आपका। ठीक है, जिसे हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। अत्यधिक संकुचित और परिवर्तित चट्टानों से बना है। कैसी चट्टानों से बना है? ये अत्यधिक संकुचित चट्टानें हैं और ये परिवर्तित चट्टानों से बना है। क्या? मध्य हिमालय या लघु हिमालय परिवर्तित चट्टानों से बना है। ठीक है, अब दीर्घ हिमालय कैसी चट्टानों से बना था? दीर्घ हिमालय आपका अवसादी चट्टानों से बना था, कायांतिक और अवसादी चट्टानों से बना था। औसत ऊंचाई, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 1300 से 1500 मीटर तक। औसत चौड़ाई कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर तक। कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर तक ये इसकी चौड़ाई है, जो इसका विस्तार है। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी है। इस मध्य हिमालय में सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? तो ये है आपका पीर पंजाल श्रेणी, मध्य हिमालय में सबसे लंबी श्रेणी है। नदियां क्या है? ये नदियां झेलम ऊपरी व्यास नदी से शुरू होकर 300 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है? 300 किलोमीटर से अधिक फैली हुई है। क्या? झेलम नदी के ऊपरी व्यास नदी। कौन सी नदी फैली हुई है? व्यास नदी। मध्य हिमालय में अधिकतर क्या है? ज्वालामुखी चट्टानें हैं। क्या है? मध्य हिमालय में अधिकतर ज्वालामुखी चट्टानें हैं। ठीक है, मैंने आपको ये देखो ड्रॉ करके भी बता दिया। ट्रांस हिमालय के बाद में दीर्घ हिमालय के बाद में आपका मध्य हिमालय चल रहा है, जिसमें सर्वाधिक लंबी कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी है। सबसे लंबी पर कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी है। दर्रे पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। अब देखिए इसमें दर्रे, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, गुलबाग दर्रा और बनिहाल दर्रा 2 बार लिख गया है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर हाईवे और जम्मू
बारामूला रेलवे स्थित है? किसमें? बनिहाल दर्रे में। क्या है? जम्मू कश्मीर हाईवे। कहां पे? बनिहाल दर्रे में जम्मू कश्मीर हाईवे है। जम्मू बारामूला रेलवे स्थित है। कहां पे स्थित है ये? बनिहाल दर्रे में। नदी किशनगंगा, ये झेलम नहीं है, झेलम है। झेलम और चेनाब, ठीक है। मध्य हिमालय में कौन कौन सी नदियां हैं? किशनगंगा है, झेलम और चेनाब नदी है। महत्वपूर्ण घाटियां, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी किसमें स्थित है? मध्य हिमालय में स्थित है। कश्मीर घाटी किसमें स्थित है? जो मध्य हिमालय में स्थित है, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच। कहां पे स्थित है ये? पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच में कश्मीर। पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। अब इधर देखिए, जड़ौल झील, जमाव नदी, नदी क्रिया और हिमनद से बना है। नदी संबंधी भू आकृतियां और हिमरूपी स्थल आकृतियां इसी में ही प्रेजेंट है। क्या है? नदियों की आकृतियां जो भू आकृति में परिवर्तित हो गई हैं, वो किसमें स्थित है? वो मध्य हिमालय में ही स्थित है, ठीक है। झेलम नदी इन निक्षेपों से होकर गुजरती है। झेलम नदी कहां से होकर गुजरती है? इन्हीं निक्षेपों से होकर गुजरती है। जो कौन सी है? ये हिमरूपी स्थलाकृति जो बनी हुई है, ठीक है। पीर पंजाल में एक गहरी खाई को काटती है। पीर पंजाल में एक गहरी खाई को काटती है, जिससे होकर यह बहती है, ठीक है। खाई ये इस तरीके से बनी होती है। पीर पंजाल में गहरी खाई को काटती हुई झेलम नदी आगे बढ़ती है। जो झेलम नदी किधर चली जाती है आपको पता ही है ये, ठीक है। जो पंजाब हिमालय से होती हुई अब इस टाइम पे पाकिस्तान में चली जाती है। जो जहां पे जाके किस में मिल जाती है? सिंधु में। कहां जाके मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। नंबर 3, एक कश्मीर घाटी पढ़ी थी हमने। अब सेकंड है ये कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी धौलाधार श्रेणी की तली से लेकर व्यास के दक्षिण तक। कांगड़ा घाटी कहां पे है? धौलाधार श्रेणी की तली से लेकर व्यास नदी, ये भी एक नदी है। क्या है? ये एक नदी है। व्यास नदी के दक्षिण तक फैली हुई है कांगड़ा घाटी। नंबर 3, कुल्लू घाटी। क्या है ये? नंबर 3, कुल्लू घाटी रावी के उत्तरी भाग में स्थित है। रावी नदी के कहां पे? ये उत्तरी भाग में स्थित है। यह एक अनुप्रस्थ घाटी है। देखिए, जितनी भी दून घाटियां हैं वो अनुदैर्घ्य घाटियां हैं, और जितनी भी आपकी ये कुल्लू घाटी है, ये कैसी घाटी है? अनुप्रस्थ घाटी है। आपने साइंस में पढ़ा होगा, देखिए अनुदैर्घ्य जो तरंगे होती हैं, और ये अनुप्रस्थ तरंगे कैसी होती है? इस टाइप की होती है, तीव्र ढलान वाली, ठीक है। तो कुल्लू घाटी कैसी है? अनुप्रस्थ घाटी है। ये कैसी घाटी है? एक अनुप्रस्थ घाटी है। सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी इसमें मध्य हिमालय में सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी कौन सी है? धौलागढ़ श्रेणी है और महाभारत श्रेणी है। कौन कौन सी है? धौलागढ़ श्रेणी है और महाभारत श्रेणी है। कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा। कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी कौन सी? ये हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश कौन सी घाटी में आता है? ये कश्मीर घाटी में आता है। इसमें कांगड़ा और कुल्लू घाटी शामिल है। कौन कौन सी? कांगड़ा और कुल्लू घाटी शामिल है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। ये कौन सा? ये कुल्लू घाटी किसके लिए जाना जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। झेलम और चेनाब नदी के द्वारा अपर्दन। किसके द्वारा अपर्दन है? झेलम और चेनाब नदियों के द्वारा अपर्दन। अब ये देखिए, ये कैसे ये घाटी का निर्माण हुआ। जब ये पर्वतों को काटते हुए जब आगे बढ़ती हैं नदियां, तो अपने साथ में बहुत सारे क्या लेके आती हैं? बालू, मिट्टी वगैरह लेके आती है, ठीक है। उसके द्वारा जब ये धीरे धीरे क्या बनता चला जाता है, वहां पे एक मैदान बनता हुआ चला जाता है, जो क्या? झेलम और चेनाब नदी के द्वारा अपर्दन क्षेत्र कहलाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपकी धौलाधर श्रेणी। कौन सी है? धौलाधर श्रेणी। हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल में विस्तार और रावी नदी के द्वारा इस श्रृंखला को काटा जाता है। किसके द्वारा काटा जाता है? रावी नदी के द्वारा काटा जाता है। कहां पे? पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक है, धौलाधर श्रेणी को कहां पे किसके द्वारा काटा जाता है? ये रावी नदी के द्वारा काटा जाता है। कहां पे? पीर पंजाल श्रेणी में काटा जाता है। मसूरी श्रेणी। अब आ जाता है आपका मसूरी श्रेणी। मसूरी श्रेणी कहां पे? सतलुज और गंगा नदी को अलग करती है। मसूरी श्रेणी जो है वो किसको अलग करती है? ये है आपकी सतलज। देखिए अब यहां पे आप ना समझना, अब सतलज बहती है और इधर से गंगा, तो इसके बीच में उत्तराखंड में, यूके में क्या आ जाता है आपका? मसूरी। ठीक है, ये सतलज और ये क्या है? गंगा। तो इसके मध्य में क्या है? ये मसूरी श्रेणी जो इन दोनों को अलग करती है। दक्षिणी ढलान खड़ी और वनस्पति रहित है। दक्षिणी ढलान कैसा है? खड़ा और वनस्पति रहित है। मिट्टी के निर्माण को रोकता है। क्या? मिट्टी के निर्माण को रोकता है। और उत्तरी ढलान कैसा है? अधिक मंद और मिट्टी से ढका हुआ है। उत्तरी मैदान कैसा है इसका? उत्तरी ढलान कैसा है? मिट्टी से ढका हुआ है। आपका आ जाता है नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड देखिए मसूरी, जहां पे मसूरी घाटी स्थित है उत्तराखंड में ही है, मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखे मसूरी और नाग टिब्बा श्रेणी पाई जाती हैं। कौन कौन सी श्रेणी पाई जाती हैं? मसूरी और नाग टिब्बा। मसूरी से भी ऊपर कौन सी श्रेणी है? ये नाग टिब्बा है। लघु हिमालय की महत्वपूर्ण श्रेणी है। ये किसकी महत्वपूर्ण श्रेणी है? लघु हिमालय की। किसकी है ये? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू और कश्मीर घाटी के दक्षिण में है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी श्रेणी और नाग टिब्बा उत्तराखंड में है। और महाभारत श्रेणी अभी आया था ना, मध्य हिमालय में ही हम पढ़ रहे हैं। महाभारत श्रेणी जो कहां पे? इस टाइम पे नेपाल में है। आ गया ये, देखे यहाँ पे आप इसको मिलान कर लेना। देखिए मैं एक बार से आपको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर श्रेणी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। मसूरी श्रेणी और नाग टिब्बा कहाँ पे है? ये आपका उत्तराखंड में है। और महाभारत श्रेणी कहाँ पे है? ये आपका नेपाल में है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।